हेलो गाइस, दिस इज रेगी यूट्यूबर। तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो किसी और की होगी, लेकिन यहीं कर लेते हैं क्योंकि मेरे को ये सब ऐसी घटिया चीज़ें दिख रही थी बीच में, तो मैंने सोचा कोई नहीं, इसी के ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो मैं दिखाई देता हूँ ऐसे है क्या ये। एक सेकेंड। ये है एपिसोड 20 है। ये पता नहीं डिटेक्टिव के ऊपर कुछ है इसका। मेरे को डिटेक्ट करना है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्या मतलब होगा क्या, जो भी है। तो मैं इसके इस चैनल को लाइक करता हूँ, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और उससे पहले मैं माइक कनेक्ट करता हूँ, तो इसलिए 2 मिनट रुकिए गाइस, बस मेरे को माइक कनेक्ट करना है। क्या पता आवाज़ क्लियर ना आ रही हो। तो गाइस मैं आ गया, बस माइक कनेक्ट कर रहा हूँ। ये कहाँ फंस रहा है? एक तो ये पता नहीं क्या है कि बिना कनेक्ट ये चलता नहीं। और दरवाज़ा भी बंद करूँ, ये बहुत ज़्यादा। हाँ गाइस, तो मैं आ चुका हूँ। तो स्टार्ट करें वीडियो को। तो इससे पहले मैं बोल दूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे मैं दोबारा बोल चुका हूँ लेकिन फिर भी। तो स्टार्ट करते हैं। राज के फार्म हाउस में पार्टी चल रही थी। अच्छा। दिन भर काफी बारिश हुई थी। अच्छा। तो मौसम में ठंडक भी थी। तो पार्टी में और मजा आ रहा था। अच्छा। तभी रोहित को एक कॉल आता है हाँ और जी। वो दूसरे रूम में चला जाता है। अच्छा। वो जब वापस आता है हाँ। तो देखता है कि पार्टी रूम में कोई नहीं है ओ। और पूजा की डेथ हो गई ओ है। भाई। रोहित जोरों से चिल्लाता ओ है, भाई। पूजा, पूजा। उसकी आवाज सुन के सबसे पहले वहाँ कबीर आता है और फिर बाकी लोग आ जाते हैं। और बाबा। मेहुल पास में ही था। ओ केस सॉल्व करने के भाई। लिए वो तुरंत वहां पहुंच जाता हाँ है। हाँ, चल चल। सीन को देख के मेहुल कुछ चीजें ऑब्जर्व करता अच्छा है। अच्छा। लॉजिकल आर्मी, आप भी पॉज कीजिए और सोचिए आपको क्या क्या समझ रहा है इस पूरे सीन को देख के। मुझे ये लग रहा है कि ये जो चश्मिश वाला है ना, जो कि बात करने के लिए रूम में गया था, इसी ने इसको भी बुलाया होगा और इसी ने मार भी दिया होगा। या एक मिनट, ये कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा। मैं जूम करके दिखाता हूँ। इन तीनों में इसकी आंखें खुली है, इन दोनों की नहीं खुली है। और मैं अगर इसको इधर करूँ तो इसकी आंखें खुली, इसकी आंखें खुली है। तो इसका मतलब ये जो दो है ना, एक ब्लू कलर वाली लड़की और ये ऑरेंज कलर वाला लड़का, इन दोनों में से ही इन दोनों ने ही किया है क्रिमिनल क्राइम। क्योंकि बाकी सारे के तो आंखें खुली हैं, इन्हीं की क्यों बंद है? कुछ तो रीजन होगा। प्ले करके देखते हैं, मेरा शायद आंसर सही भी हो। ए भाई नेटवर्क। फुटस्टेप्स के निशान अंदर आए हैं और फिर बाहर गए हैं। और ये सारे लोग फुटवेयर नहीं पहने हुए हैं। अच्छा। मतलब बाहर से कोई अंदर आया था। जूस का ग्लास भी टूटा हुआ है और उसमें खून लगा हुआ है। मतलब मर्डर इसी से हुआ है। राइट वाला डोर खुला है और नॉब बस अंदर से है। मतलब डोर अंदर से खोला गया है। मेहुल सबसे पूछताछ करता है। राज कहता है, मैं किचन में था नेहा के साथ। नेहा के लिए जूस बना रहा था। सिमरन कहती है, बाहर ठंडी हवा चल रही थी तो मैं अपना जूस ग्लास लेकर बाहर चले गई थी। नेहा कहती है, हाँ मैं राज के साथ थी, मेरा ग्लास रिफिल करने गई थी। रोहित कहता है, मैं कॉल पर बात करने के लिए बाजू वाले रूम में गया था।
मैंने ही सबसे पहले पूजा की लाश देखी और सबको बुलाया। कबीर कहता है, मैं टेबल पे अपना ग्लास रख के वॉशरूम गया था। रोहित की आवाज़ सुनकर मैं यहाँ आया। जब मैं यहाँ आया तो देखा कि पूजा की लाश पड़ी थी और लाश के पास रोहित खड़ा था और दरवाज़ा खुला था। क्या आप क्राइम सीन को देखकर बता सकते हैं जो डोर ओपन करके अंदर आया था, क्या उसी ने खून किया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मुझे नहीं पता भाई, इतना दिमाग नहीं लगा रहा मैं। यार भाई जूते का तो नहीं मैं सोच सकता था ना। अब जूते किसी ने नहीं पहने, क्या पता किसी ने निकाल के वापस मार दिया, ये थोड़ा ना होता है फिर। नहीं, उसने खून नहीं किया था क्योंकि तो फिर? खून जूस ग्लास से हुआ है हाँ और आसपास में टूटा हुआ ग्लास भी पड़ा हुआ है और जूस भी पड़ा हुआ है। अब फुटप्रिंट्स के निशान जूस के ऊपर आने और जाने के दोनों है। मतलब ग्लास पहले ही टूट चुका था, जूस भी गिर चुका था और खून भी हो चुका था। तो फिर जो बताना बाहर से किसने आया किया? वो उसके बाद आया। मेहुल उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करता हुआ टेरेस पे पहुंच जाता है। अच्छा वहां उसे 3 लोग दिखते हैं। लॉजिकल आर्मी, अब आप बताइए कौन सा आदमी था जो राज के घर में गया था? इन सब को देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। वीडियो पॉज करते हैं। तो इसमें देखते हैं वो भाई बड़ा हो जाए ना। इसके तो जूते के निशान थे नहीं क्योंकि लड़की के तो हील्स है ना, तो हील के निशान तो कहीं नहीं दिखे, ये तो नंगे पाँव है। तो खून जो है इस कोट वाले इंसान ने किया। आंखें इसकी भी बंद है, तो मतलब माजरा क्या भाई? अच्छा ये ब्लिंक करते ना, अच्छा ओके। भाई कोट वाले ने भाई खून किया डोर के पास जो फुटप्रिंट था वो किसी जूते के थे। है। हाँ। इन तीनों में लड़की ने हील्स पहने हुए हैं, ये लड़का नंगे पाँव है, बस इसने शूज पहने हुए हैं, मतलब ये वही था। तो ठीक। मेहुल के पूछने पर वो आदमी बताता है कि उसको किसी ने पैसे दिए थे पूजा का मर्डर करने के लिए, और वो कहता वाह है भाई। मुझे कहा गया था कि डोर ओपन रहेगा, खून करना और भाग जाना, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि ऑलरेडी खून हो चुका था। मुझे ये नहीं पता कि ये मुझे किसने करने कहा था। डोर तो जरूर उसी आदमी ने खोला होगा जिसने फोन किया था। मेहुल सबके फिंगरप्रिंट्स लेता है और रोहित के फिंगरप्रिंट डोर के नॉब से मैच कर जाते हैं। तो रोहित, तुम हो ये सब के पीछे? नहीं नहीं, मैंने पूजा को नहीं मारा है। हाँ, मैंने ही डोर ओपन करके रखा था किलर के लिए, पर जब मैं हॉल में आया तो पूजा का खून हो चुका था। ए मुझे भाई, लगा किलर ने मारा है, क्या हो रहा लेकिन है अगर ये? किलर ने नहीं मारा है तो मुझे नहीं पता पूजा को किसने मारा। मुझे और डिटेल में बताओ क्या हुआ था। तो कबीर कहता है, सर मैं और पूजा साथ में डांस कर रहे थे और फिर मैं टेबल पे ग्लास रख के वॉशरूम चला गया। हाँ, थोड़ी देर के लिए लाइट जरूर गई थी। मैं रोहित की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आ गया था। इंटरेस्टिंग। मेहुल लेफ्ट वाले दरवाजे से बाहर जाता है तो वो इलेक्ट्रिक बॉक्स की तरफ जाता है। मेहुल उसके इलेक्ट्रिक बॉक्स के fingerprint पास थे। जाता है तो उसे वहां कुछ फुटस्टेप्स दिखते हैं। इन फुटस्टेप्स को देख के आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? भाई 2 जूते हैं। सोचिए दो लॉजिकल लोग। आर्मी, और मुझे आपका आंसर अबे कमेंट 2 करके लोग बताएं। है बे। क्योंकि एक ब्राउन जूते के हैं, एक काले जूते के हैं। एक मिनट, काले जूते सिर्फ आए हैं, ब्राउन जूते सिर्फ गए हैं। आने और जाने के फुटस्टेप्स 2 बार है, मतलब खूनी आया, लाइट्स ऑफ किया और चला गया, फिर मर्डर किया, वापस आया, लाइट्स चालू किया और फिर वापस चला गया, मतलब लाइट के साथ भी छेड़छाड़ की और वो खूनी ने की। फिर सिमरन कहती है, मैंने नहीं मारा है पूजा को और मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो गार्डन में चले गई थी। जब मैं गार्डन में गई तो पार्टी रूम में कबीर, पूजा और रोहित थे। मेहुल फिर गार्डन में जाता है और बारिश की वजह से उसे वहाँ कुछ फुटप्रिंट्स दिखते हैं। क्या आप इन फुटप्रिंट्स को देख के बता सकते हैं सिमरन सच बोल रही है या झूठ बोल रही है? अरे सच बोल रही सोचिए और है। मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। उसने चप्पल तो मतलब जूते तो पहने ही नहीं थे, वो तो नंगे पाँव थी। सिमरन के फुटस्टेप्स गार्डन में बस एक बार आए हैं और एक बार गए हैं। इसका मतलब सिमरन गार्डन में गई और रोहित की आवाज़ सुनकर वापस आ गई। फिर नेहा कहती है, मैं तो किचन में गई थी जूस लेने, राज भी वहीं था पहले से। हाँ, लेकिन राज थोड़ी देर के लिए किचन वाले वॉशरूम में गया था। वो लाइट जाने से पहले किचन वॉशरूम में गया था और लाइट आने के बाद वापस आया। इंटरेस्टिंग। सर मैं वॉशरूम में ही था, मुझे रोहित की आवाज़ आई और फिर मैं और नेहा बाहर आ गए। मेहुल किचन वॉशरूम चेक करता है तो उसमें एक बैक डोर होता है जो सीधा बैक साइड वाले गार्डन में निकलता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक बॉक्स है, और इलेक्ट्रिक बॉक्स के दूसरे तरफ का रास्ता सीधे रूम की तरफ जाता है जो रूम का लेफ्ट दरवाजा है। मतलब वहाँ से राज आ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक बॉक्स के फुटप्रिंट्स को देख के मेहुल समझ जाता है
कि राज वहां से नहीं आया है। क्यों? मेहुल को फुटप्रिंट्स देख के ऐसा क्यों लगा? अरे उसने जूते ही नहीं सोचिए पहने थे। लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। उसने जूते ही नहीं पहने थे यार, क्या बकवास है ये। फुटप्रिंट जिस डायरेक्शन से आए हैं उसी डायरेक्शन में वापस जा रहे हैं। मतलब कोई अंदर से आया था और वापस उसी रास्ते से अंदर चला गया। अगर राज होता तो फुटप्रिंट्स एक तरफ से आते और दूसरी तरफ पार्टी रूम की तरफ जाते थे। अभी तक के क्लूज से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मर्डरर कौन है। अच्छा। उतने में जिस ग्लास से मर्डर हुआ था उसके फिंगरप्रिंट्स के रिपोर्ट भी आ जाते हैं। शॉकिंग, उस पे कबीर के प्रिंट्स के निशान मिलते हैं। लेकिन कबीर कहता है कि वो ग्लास टेबल पे रख के वॉशरूम चला गया था। बाकी 2 रखे ग्लासेस के भी फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट आते हैं। पहला नेहा का होता है और दूसरा पूजा का। रोहित का ग्लास बाजू वाले रूम में मिलता है जहां वो कॉल पे बात करने गया था। मेहुल इन क्लूज को देख के पूरी मर्डर मिस्ट्री समझ जाता है। लेकिन क्या लॉजिकल आर्मी आप ये पूरी मर्डर मिस्ट्री समझ पाए? पूजा का खून किसने किया, कैसे किया सबने होगा, मिलके किया क्या भाई, क्या सबने हुआ होगा मिलके किया। एग्जैक्टली? सबने सोचिए, मिलके। अच्छे से सोचिए और मुझे अरे आपका अच्छे से आंसर सोच के कमेंट बोल करके रहा बताएं। मैं, सबने किया बेस्ट है। और राइट आंसर को मैं पिन करूंगा सब मिले जुले हैं। और आंसर वीडियो में शाउट आउट दूंगा। आंसर वीडियो आज शाम को पब्लिश होगा। अच्छा। लेकिन उसके पहले आपका आंसर जरूर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल के सामने खाने की 3 चीजें रखी हुई है। इन्हें ध्यान से देखिए और मुझे बताइए खाने की कौन सी चीज में जहर हो सकता है, ए बी या सी? बी में। सोचिए और आपका आंसर मुझे भाई कमेंट बी में करके सीधे बताएं। सीधे मकड़ी दिख रही है भाई, सीधे सीधे दिख रही है, तो बी में जहरी होगा ना। नहीं, एक मिनट वापस रिवाइंड भाई, रिवाइंड। इसने जहर हो सकता है, पब्लिश होगा। वापस लेकिन भाई, उसके मैं फिर पहले रिवाइंड आपका कर। आंसर जरूर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल के सामने खाने की 3 चीजें रखी हुई है। इन्हें ध्यान से देखिए और मुझे बताइए खाने की कौन सी चीज में जहर हो सकता है, ए बी या सी? सोचिए और आपका आंसर मुझे कम कौन से खाने में जहर हो सकता है? क्योंकि अगर बी में होता तो मकड़ी मर जाती ना, ये भी तो दिक्कत है। मुझे नहीं पता, मुझे तब कमेंट भी, करके बताएं। फिर भी चाहे जो भी है, मेरा लॉजिक जो भी था। ए में है, क्योंकि बी में होता तो मकड़ी मर जाती। सैंडविच पे जो कलर दिख रहा है वो ऑरेंज जूस है। फ्रेंच फ्राइज थोड़े ड्राई से लग रहे हैं, लेकिन पेस्ट्री को देखिए, उसमें मकड़ियां हैं। अगर मेहुल ने मकड़ी वाली पेस्ट्री खा ली तो हो सकता है वो पॉइजनस हो सकती है। ऐसी और पहेलियों के लिए आप डिटेक्टिव मेहुल गेम भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक और पहेली। आई वॉन्ट वन मोर। ओके, पहेलियाँ, चलो देखते हैं कौन से। कोई भी ऐसे चूज कर ले। अरे ट्रिगर्ड इंसान। अच्छा यही वाली पहेली, ठीक है भाई। अब तो हम चैलेंज करेंगे। ट्रिगर्ड